हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, उसके बाद यह इसमें इफ़ द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई द फोर्स विच आर द कंजर्वेटिव। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कण पर संरक्षित बल कार्य करता है तो आपको इक्वेशन आ जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा म्यू। तो यहाँ पर ई क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और निगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि दोनों की जो दिशा होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद आ जाएगा देन द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक और पोटेंशियल, इसके मतलब है कि गतिज और विभव के बराबर होता है। गतिज और विभव में संरक्षित होता है। ठीक है, संरक्षित होता है। उसके बाद आपका होगा सपोज द अंडर द एक्शन ऑफ सच अ फोर्स अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। इसका अर्थ है कण एक स्थिति से दूसरे स्थिति में गति करता है। ठीक है, तो उसके बाद द वर्क डन बाय द पार्टिकल विल बी। इसका अर्थ है कण द्वारा किया गया कार्य। तो कण जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति गति करेगा तो इसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेगा। तो इसलिए आपको हो जाएगा कार्य बराबर का होता है डब्लू बराबर आप होगा एफ इंटू डी आर। W12 इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि यह एक से दो पोजीशन में गति कर रहा है। उसका तो होगा आपका कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर दिया है आपका कार्य है ना 112 दिया है क्योंकि यह एक से दो पोजीशन में गति कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट 1 to 2 दिया है। एफ इंटू डी आर, एफ का मतलब होता है बल है, और डी इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत अल्प विस्थापन हो रहा है, इसलिए डी लगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेट 1 to 2। यहाँ पर डी पी बटर डी टी, ये अवकलन भी बोलते हैं इसको, अवकलन वाला चिन्ह है। इसलिए हुआ है क्योंकि ए बराबर हम लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। ये संवेग में है और ये दिशा में है, तो संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, और डी आर का डी आर आ गया आपका। उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेट 1 to 2 डी पी बराबर क्या होता है, आप न्यूटन के द्वितीय नियम से आप जानते हैं द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख दिए हैं। उसके बाद ये डी का डी आर का हो गया आपका। ठीक है, एम क्या होते हैं, अचर है। द्रव्यमान अचर होता है क्योंकि द्रव्यमान का मान परिवर्तन नहीं होता, किसी का वेट जितना रहेगा वही रहेगा। ठीक है, इसलिए हो गया। फिर आपका एम निकला तो डी वी डी टी बचे आपके, ये लिखो यहाँ पर, और डी आर। ठीक है, और वेग में परिवर्तन की दर में त्वरण, इसलिए लिखते हैं इसको, इसकी जगह त्वरण लिख सकते हैं। फिर ये आपको हो गया। फिर आपका दिया है देखो ए बराबर, ये तो दिया है डी वी बटा डी वी यानी वेग में परिवर्तन की दर, तो है ना, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर डी वी डी आर है गुणित क्या बोलते हैं डी आर बटा डी टी दिया है, क्योंकि डी आर कटेगा तो यही सेम बचेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डी वी बटा डी टी, और यहाँ पर जो डी आर बटा डी टी दिया है तो यह क्या बोलते हैं, इसकी जगह वेग होता है, इसका मतलब वेग होता है। ठीक है, फिर वी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वो 12 बराबर हो जाए इंटीग्रेट 1 to 2। और उसके बाद ये है देखो, इसी को लिखा है। इसके बाद आपका आ जाएगा W12 बराबर आपको हो जाएगा इंटीग्रेट 1 to 2। यहाँ पर देखो एम तो दिया है आपको, और त्वरण है ए के त्वरण के बराबर आपको पूरा आ गया है मान, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखो है, और डी आर यहाँ पर डी आर ऑलरेडी दिया है तो डी आर हो जाएगा आपका। फिर आपको हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट 1 to 2 दिया है, एम इंटू भी दिया है ना, और डी आर कटेगा डी वी हो जाएगा आपका, डी आर कटेगा डी वी हो जाएगा। फिर है ना आपका आ जाएगा V12 बराबर हो गया एम बराबर। अब देखो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका पता है डी वी का इंटीग्रेट क्या होगा, डी हट जाता है, आपके इंटीग्रेट कर लगे ना तो ये हट जाता है डी। फिर उसके बाद इंटीग्रेट के बाद अब हम करेंगे V12 बराबर हो जाएगा आपका एम, और वी स्क्वायर बराबर 2 है ना। और उसके बाद ये क्या होता है, जैसे कि आपका जो इंटीग्रेट 1 to 2 दिया रहता है ना, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 1 to 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, देखो दो भी अचर है ना, दो भी अचर है तो इसको निकाल देंगे तो 1/2 एम हो जाएगा आपका। फिर आपका क्या बचा, फिर आपका ये बचा वी, यहाँ पर इसलिए हुआ ये क्योंकि तो ये 2 है, 2 को यहाँ पर लिखे हैं माइनस करके V2 स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखे हैं। इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर गणित में इस प्रकार से निकालते हैं इसको, जैसे आपका दिया है आपका, ठीक है, 1/2 है ना एम, और
वी इसके 2 आपका 2 और 1 दिया है, तो 1/2 m लिखते हैं। एंड मान को रखते जाते हैं, यहाँ पर मान को वी स्क्वायर की जगह मान रखते हैं। जैसे मान के चलो पहले शायद पहले 2 रखते हैं मान को, तो 2 दूनी क्या बोलते स्क्वायर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस करके यहाँ पर रखते हैं, है ना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है, तो यहाँ पर टोटल मान निकल जा रहा है। तो यहाँ पर ये निकालेंगे, हमें समीकरण निकालना है, इसलिए इसे हम अलग विधि से करेंगे। इसमें समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उस प्रकार से हम निकालेंगे। यहाँ पर सीधा एक लिख देना, आप सीधा निकाले हो ना, तो वी स्क्वायर के ना और 2 के इसको इस पर रख देना, माइनस करके इसमें लिख देना सिंपल सा। फिर सीधा आप अंदर गुणा करोगे तो आपको पता है गुणा करने आता है, 1/2 m और इसको गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर और 2 हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर 1 हो जाएगी। देखो फिर गुणा करेंगे पूरा तो हो जाएगा V12 बराबर हो जाएगा आपका, एक अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 m वी स्क्वायर और 2 हो जाएगा माइनस 1/2 m, है ना, और वी स्क्वायर 1 हो जाएगी। हो गया। फिर ये इसका बराबर T2 - T1 है, V12 बराबर यही गतिज ऊर्जा है। एक गतिज ऊर्जा ये निकल गया। उसके पास दिया है वेयर T1 डेनोट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ पोजीशन 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, है ना। अधिक उसके बाद फर्दर सिंस दिया है, तो इसका मतलब बता रहा हूँ मैं। इसका अर्थ होता है जहाँ T1 और T2 और T1 क्रमशः स्थिति 2 और 1 पर कण गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद, है ना, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए बताया गया है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का निकालेंगे तो वही सेम दिया है। फिर ए बराबर माइनस डेल्टा V और V12 बराबर इंटीग्रेट 1 to 2 माइनस लैम्डा V dr, है ना। V12 बराबर हो जाएगा आपका, है ना, इंटीग्रेट 1 to 2 माइनस dV इंटू dr दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर dr कट जाएगा, तो आपका बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट 1 to 2 हो जाएगा। फिर, है ना, फिर आपका बचे कटेगा तो यही बचेगा, आपका माइनस बाहर निकल गया है, तो V12 बराबर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर मैं सरल तरीके से कापी में बता देता हूँ। V12 बराबर दिया है इंटीग्रेट 1 to 2 माइनस dV इंटू dr। इसको d नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं d बोलते हैं यहाँ पर ताकि ऐसा नहीं है। इंटू dr कटा है आपका, माइनस हो जाएगा आपका इंटीग्रेट 1 to 2, है ना, dr कटा क्या होगा, dV पर बचा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बताती है हट जाता है, तो v पर बचेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर ऐसा हो जाता है 1 to 2 हो जाता है। फिर इसको 2 को पहले को रखेंगे, यहाँ पर 2 को यहाँ पर रखेंगे, ये b बस है ना, इसको 2 रखेंगे तो V2 माइनस V1 और ये माइनस अंदर क्या होगा, माइनस अंदर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा। इसी को शॉर्टकट में दिया है ऐसा। ठीक है, फिर समीकरण ये 2 और समीकरण ये जो होता है 3, तो जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है। फिर आपको पंक्षांतर कर देंगे दोनों को। ठीक है, T2 + V2 बराबर T1 + V1 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दिया है वी शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड। इसका अर्थ है जो दर्शाता है कि कण की कुल ऊर्जा संरक्षित है। थैंक यू।